हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो आप मेरे हाथ में रैकेट देख रहे हो और इसमें कोई कटिंग नहीं है। आप सोच रहे हो कि अरे ये क्या बात हुई, बिना कटिंग का रैकेट लेके क्या कर रहे हो, है ना। तो चलो मैं भी आपको बताता हूँ। एक्चुअली है क्या कि मैंने ये नया रैकेट मंगाया था और ये जो रैकेट है ये मेरा ड्रीम रैकेट था, यानी कि मैं बहुत पहले से इसको खरीदना चाहता था। बट ये रैकेट इतना महंगा है जिसकी वजह से मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। बट एनी हाउ अभी मैंने इस रैकेट को मंगाया है और अभी मैं आपको इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि रैकेट किसको लेना चाहिए और किसको इससे खेलना चाहिए और किसको नहीं खेलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो रैकेट का प्राइस है ये 10.5 से 11,000 के बीच में है, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये 10 से 11,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। बट मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, आपको कुछ ही साल हुए, 1-2 साल हुए या 3 साल हुए और आप अभी बैडमिंटन जस्ट खेलना स्टार्ट ही किया हो, किसी लेवल पे खेल रहे हो, तो आप इस रैकेट को मत लेना, क्योंकि ये रैकेट इतना महंगा है और अपने घर वालों को परेशान नहीं करना है। क्योंकि आपको ज़्यादा महंगा रैकेट देख के आपको उसकी तरफ नहीं जाना है। ये रैकेट अच्छा है और मैं ये एडवांस प्लेयर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो रैकेट सूटेबल है एडवांस प्लेयर के लिए। बट आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखो, आप इस वीडियो को देख के नॉलेज ले सकते हो, बट ज़बरदस्ती अपने घर वालों को परेशान नहीं करना है। क्योंकि मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं खेलता था तब से ये रैकेट जो है मेरा ड्रीम रैकेट था। मैं इस रैकेट को तब से लेना चाहता था, बट उस टाइम पे फाइनेंशियल इशू होने की वजह से मैंने कभी इस रैकेट की तरफ देखा भी नहीं। मैं चाहता था इस रैकेट को लूँ और मैं इसके लिए सोचा था कि जब मैं कमाने लगूंगा तो लूँगा। तो आज वही हुआ है कि मैं कमा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने इसको खुद के पैसे से लिए, अपने घर वालों को जबरदस्ती नहीं बोला कि मेरे लिए रैकेट खरीदे। ठीक है, तो चलो आपको मैं ये सोचा कि बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये रैकेट बताया। तो चलो अभी इस रैकेट के बारे में जानते हैं। तो इस रैकेट का नाम है योनेक्स वोल्ट्रिक जेट फोर्स 2। तो अगर आप इस रैकेट को करीब से देखोगे तो देखो काफ़ी अच्छा इसका डिजाइनिंग है। ठीक है, इसका कलर जो है वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और एकदम ये ब्लैक कलर में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा इसका डिजाइनिंग किया गया है। अगर बात करें तो इसमें आपको नैनोमेट्रिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जाना जाए तो इसमें आपको 4U यानी कि 82-84 ग्राम, जैसा कि मैंने बताया कि ये रैकेट जो एडवांस प्लेयर के लिए। तो अगर आप एक एडवांस प्लेयर और आपको अटैकिंग गेम खेलना अच्छा है तो ये रैकेट आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये जो रैकेट है ये आपको स्टीफ में देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसका फ्लेक्सिबल है स्टीफ है। स्टीफ होने की वजह से क्या होता है कि जो इसमें शटल का होल्डिंग टाइम होता है, यानी कि जो शटल आती है तो इसका होल्डिंग टाइम ज़्यादा होता है। क्योंकि जो फ्लेक्सिबल रैकेट होते हैं उसमें क्या होता है कि शटल जैसे आया तो तुरंत फ्लैक्स की वजह से जैसे वो उसका बैक स्विंग हुआ, रैकेट बैक स्विंग होता है और फटाक से वो फिर फॉरवर्ड स्विंग होकर उसको फटाक से रैकेट शटल को रिफ्लेक्ट करता है। बट इसमें क्या होता है, जो एडवांस लेवल के रैकेट होते हैं, जो स्टीफ रैकेट होते हैं, इनका क्या होता है, ये कंट्रोल अच्छा होता है। जब तक आप उसको स्विंग नहीं कराओगे वो अपने आप ऑटोमेटिक स्विंग नहीं होते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल रैकेट होते हैं उनका यही होता है कि उनमें स्विंग ज़्यादा तेज होता है और इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है कि जब तक हम नहीं चाहते उसको मारना तब तक ये नहीं जाता है। तो ये जो रैकेट है एडवांस प्लेयर के लिए बहुत अच्छा रैकेट है। अगर हम इस रैकेट की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको ट्राई वोल्टेज सिस्टम देखने को मिलता है। ट्राई वोल्टेज सिस्टम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसका बेंड एंड अनबेंड है वो कंट्रोल वे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर इसमें ग्रोमेट की बात की जाए तो देखो जो इसका ग्रोमेट है इसको बोलते हैं ग्रोमेट पार्ट। ठीक है, तो देखो ये जो ये इनको बोलते हैं ग्रोमेट। तो अगर हम इस रैकेट की ग्रोमेट की बात करें तो इसमें आपको न्यू ग्रोमेट सिस्टम देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो ये होल्स होते हैं ना, ये आपको एक ही होल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि जो होल्स है इसके ये सारे एक ही में करके आपको दिखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि जो इसकी स्ट्रिंगिंग स्टाइल है उसमें भी डिफरेंस आता है और इससे क्या होता है कि जो इसका रैकेट का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होता है। अगर हम इस रैकेट की फ्रेम की बात करें तो इसमें आपको एरो बॉक्स फ्रेम देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपको जब आप शटल को हिट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा क्विक फील मिलता है और जो इसका स्विंग होता है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसमें आपका क्विक स्विंग होगा वो भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर हम इस रैकेट की बैलेंस की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें आपको हेड हेवी देखने को मिलेगा। हेड हेवी से क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताया था कि जो अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं उनके लिए मोस्टली जो होता है हेड हेवी रैकेट ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसका क्या होता है मोस्ट ऑफ द वेट इसके हेड पे होता है, जिसकी वजह से जो आप शॉट मारते हो वो काफ़ी स्पीड से यानी कि काफ़ी तेज़ से जाता है। पावर शॉट खेलने के लिए हेड हेवी रैकेट काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए जो भी ज़्यादातर एडवांस प्लेयर है वो हेड हेवी रैकेट से ही प्रेफर करते हैं खेलना। अगर इस रैकेट की स्ट्रिंग टेंशन की बात की जाए तो इसमें आपको 20 to 27 LBS देखने को मिलेगा, जो कि एक एडवांस प्लेयर के लिए इनफ है। आपको 25 से 26 LBS काफ़ी इनफ होता है, उससे ज़्यादा आपको जाना भी नहीं है। और अगर इस रैकेट की शेप की बात की जाए तो इसमें आपको ऑब्वियसली आइसोमेट्रिक शेप ही देखने को मिलेगा। तो अगर इस रैकेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस रैकेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और मैं काफ़ी दिनों से इस रैकेट के बारे में बहुत लोगों के मुंह से तारीफ सुनता आया था। तो मैं भी चाहता था कि मैं इस रैकेट से खेलूँ, तो चलो फाइनली ये रैकेट आ गया है। और मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको अपने घर वालों को बिल्कुल परेशान नहीं करना है कि मुझे भी ये रैकेट चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला कोई खेल रहा है तो पहले देखो कि वो किस लेवल पर है। ठीक है, उसकी काफ़ी मेहनत उसके पीछे लगी होती है, उसके बाद ही वो रैकेट लिया है। इसी तरह अगर आपके पास काफ़ी पैसे हैं तो आप ले सकते हो, बट अगर आपको अपने घर वालों का कंडीशन देखते हुए आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती परेशान
कर रहे हैं घर वाले को, इससे क्या होगा कि आपके घर वाले फिर आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे खेलने में, फिर आपको फिर खेलने में आप प्रॉब्लम होगी और फिर आपका खेलना भी छूट सकता है। तो अभी आप जो रैकेट अफोर्ड कर सकते हो वही रैकेट से खेलो, और काफ़ी सस्ते सस्ते भी रैकेट है। ऐसा नहीं है कि मैंने महंगे रैकेट से स्टार्ट किया था। मैं जो स्टार्ट किया था तो मैं GR303 से खेलता था। उस टाइम पे आप जानते हो GR303 तो क्या है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था रैकेट के बारे में, पता था उस टाइम पे भी, बट पैसे नहीं थे, इसकी वजह से नहीं खरीदते थे। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप बैडमिंटन खेल हो तो जो नहीं है बहुत अच्छा रैकेट ले लो, कोई सस्ता भी 2-3 हज़ार का रैकेट ले लो, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे रैकेट आते हैं, तो आप अभी उससे ही खेलो। ये रैकेट जो है एडवांस प्लेयर के लिए है और आप भी इससे खेल सकते हो। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑब्वियसली अगर आप ये रैकेट लेना चाहते हो 10 से 12 हज़ार के रेंज में कोई भी रैकेट लेना चाहते हो तो आप इस रैकेट की तरफ जा सकते हो। सो आई होप अभी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपको इस रैकेट के बारे में अच्छे से बताया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं इसका अप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।